है गाइस। तो देखते हैं लीस्ट स्क्वायर। हल्का सा मशीन लर्निंग का फ्लेवर लेने की कोशिश करेंगे। तो लीस्ट स्क्वायर फिटिंग बाय लाइन का मतलब क्या है? लेट्स सी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस डिनोट करती है आपकी हाइट और वाई एक्सिस डिनोट करती है वेट। ठीक है। तो अगर हाइट कुछ दिस हाइट इज इन सम यूनिट मेरे को नहीं पता। ठीक है। एंड दिस वेट इज इन सम यूनिट। ठीक है। इट कैन बी एलबीएस, इट कैन बी केजी, दिस हाइट कैन बी इन मीटर्स फीट, कुछ भी। ठीक है। तो इतनी हाइट होने पे इतना वेट है। एक दूसरा बंदा है जिसकी इतनी हाइट होने पे इतना वेट है। और एक तीसरा बंदा है जिसकी इतनी हाइट होने पे इतना वेट है। करेक्ट। तो अगर मेरे को एक ऐसी लाइन मिल जाए, ठीक है, एक ऐसी लाइन मिल जाए जो इन सारे पॉइंट्स को, ऐसे और भी बहुत सारे मान लो मेरे पास डेटा है। ठीक है। तो एक ऐसी लाइन मिल जाए जो इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से पास करे सच दैट ये अभी ये इस पॉइंट से लाइन अभी इस पॉइंट से पास नहीं कर पा रही। ठीक है। इस पॉइंट से बहुत करीब से पास कर रही है। ठीक है। अगर इसी इसी पॉइंट से पास करती तो एरर हो जाता जीरो। अब इस पॉइंट से पास नहीं कर रही है, इस पॉइंट से थोड़ा करीब से पास कर रही है। तो अभी इस एरर इतना है। ठीक है। एरर इतना है। ठीक है। यहाँ पे एरर इतना है, यहाँ पे एरर इतना है। एरर का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं ये बोलूं कि भाई आ, आप मेरे को बंदे की हाइट बता दो, मैं आपको वेट बता दूंगा। ठीक है। आप मेरे को बंदे की हाइट बता दो, मैं आपको वेट बता दूंगा। कैसे? मान लो कि मेरे को ये लाइन पता है। ठीक है। तो अगर मेरे को लाइन पता है, आपने मेरे को बंदे की हाइट बताई, तो मैं उसका वेट बता दूंगा। ठीक है। तो जैसे मान लो आपने आपने मुझे बंदे की हाइट बताई, तो मैं उसको उसका वेट कितना बताता ये। पर सॉरी, आपने बंदे की हाइट बताई तो मैं उसका वेट कितना बताता ये। पर उसका वेट कितना है? उसका वेट तो इतना है ना यार। तो आप मैं बताता ये और एक्चुअल में इतना है। तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज एरर। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो अगर एक ऐसी लाइन जो गिवन डेटा पॉइंट्स से इस तरीके से पास करे सच दैट ये जितना भी एरर है ना, ये मैं मिनिमाइज कर सकूं। देखते हैं कैसे। वी वांट टू फाइंड दिस लाइन विच इज ऑप्टिमली क्लोज टू ऑल द गिवन पॉइंट्स। ठीक है। वी वांट्स टू फाइंड दिस लाइन विच इज ऑप्टिमली क्लोज टू ऑल द गिवन पॉइंट्स। ठीक है। 1 1 2 2 एंड 3 2 सच दैट ऑल हैव मिनिमम एरर। सच दैट ऑल हैव मिनिमम एरर। अब समझने के लिए अब समझते हैं ऐसे कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये लाइन ये सारे पॉइंट से पास कर रही होती, ये लाइन ये सारे पॉइंट से पास कर रही होती। लेट्स सी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है। तो सिमिलरली लेट्स से कि लाइन की इक्वेशन है b इज इक्वल टू सी प्लस डी टी। ठीक है। b वाली एक्सिस है, t वाली एक्सिस है। ठीक है। तो या फिर समझ लो कि टाइम के साथ ब्लड में शुगर कितना बढ़ रहा है, समथिंग यार। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स सारे उस लाइन पे लाई कर रहे होते हैं, तो पॉइंट्स लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो यही इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख लेता। करेक्ट। लेकिन पॉइंट्स लाइन पे नहीं है। ठीक है। ओके। नाउ लेट्स सी। अब कहने गए तो ये थ्री इक्वेशन और टू टू अननोन्स का प्रॉब्लम है। थ्री इक्वेशन एंड टू अननोन्स तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। थ्री इक्वेशन टू अननोन्स हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। ऑल्सो ऑब्जर्व कि भाई ये जो बी है, ये कॉलन स्पेस ऑफ ए में नहीं है। मतलब ए के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से आप ये बी नहीं बना सकते। ए के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से आप ये बी नहीं बना सकते हो। ठीक है। ए के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से आप ये बी नहीं बना सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप ए इक्वल टू बी के लिए तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इस एंटायर इक्वेशन को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी ए ट्रांसपोज ए एक्स टाइम्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। अब ये ए ट्रांसपोज बी क्या है? ए ट्रांसपोज बी क्या है? ए ट्रांसपोज बी इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज बी इज नथिंग बट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ऑन कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है। कैसे? देख लेते हैं कैसे। ठीक है। देख लेते हैं कैसे। ए क्या था? ए कुछ था यार, A1 A2 टाइम्स बी। ठीक है। विच इज नथिंग बट A1 टाइम्स B1 B2 B3। एक्चुअल में क्या है? 1 1 2 है ना। एक्चुअल में क्या है? 1 1 2 ठीक है। विच इज नथिंग बट विच इज, इसको पूरा लिख लेते हैं।
A1 ट्रांसपोज 1 1 1 1 2, ठीक है। ओके, अब A1 ट्रांसपोज बी क्या होगा? A1 ट्रांसपोज बी क्या होगा? 1 टाइम्स 1 1 प्लस 1 टाइम्स 1 2 प्लस 2 टाइम्स 1 3, करेक्ट। अब अब ये ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज बी क्या है? ए ट्रांसपोज बी क्या हुआ? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ऑन कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ऑन कॉलम स्पेस ऑफ ए। पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान दिया होता आपने तो ये वाली इक्वेशन आई थी, दिस इज नथिंग बट, आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स एट इक्वल टू बी। अगर आपने इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज कर दिया, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। एंड इसके आगे से हमने एक्स एट कैलकुलेट किया था और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स निकाला था और बहुत सारी चीजें की थी, ठीक है, करेक्ट, सेम थिंग, ओके, सेम थिंग, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ऑन कॉलम स्पेस ऑफ ए। नाउ यू कैन सॉल्व, ठीक है। सो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इज नथिंग बट, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है, ओके। अब मान लो कि बी ऑलरेडी कॉलम स्पेस में होता, तो उसको हम प्रोजेक्ट करके भी क्या करते, प्रोजेक्ट करने का तो बी इटसेल्फ आता। याद है वो 3D वाला एग्जाम्पल जहां पे मैंने बताया था कि अगर बी 3D में ही है और आपका ए के कॉलम स्पेस 3D, ये सारे वेक्टर्स को या 3D को एंटायर स्पैन करते हैं, तो उसका प्रोजेक्ट करके भी क्या करोगे तो ए ही आने वाला है। देख लेते हैं उसका प्रूफ, ठीक है। तो प्रोजेक्शन 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 प्रोजेक्शन, दिस इज समथिंग बी डैश, ठीक है। बी डैश इज नथिंग बट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टाइम्स बी। बी डैश इज नथिंग बट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टाइम्स बी। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या है? ये, ठीक है, टाइम्स बी, ठीक है, ये एज इट इज। अब सिंस बी इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो मैं बी को लिख सकता हूँ सब के टाइम्स ए या ए टाइम्स के, करेक्ट। बी को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने बी को ए टाइम्स के लिख दिया, नाउ दिस ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स एंड ए ट्रांसपोज ए will be identity, and this is nothing but a times k, and which is nothing but b. So if b is in column space of a, then प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को आप b से मल्टीप्लाई करके भी क्या करोगे जब वो b ही देने वाला है। सिमिलरली अगर b परपेंडिकुलर है कॉलम स्पेस के, अगर b परपेंडिकुलर है कॉलम स्पेस के, तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आप कितना ही मल्टीप्लाई कर लो वो तो जीरो ही आने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है। मेरा कॉलम स्पेस ऑफ ए यहाँ पे है, ठीक है, और b मेरा यहाँ पे, उसका प्रोजेक्शन तो जीरो ही आने वाला है, परपेंडिकुलर है ना भाई, ठीक है, ओके। नहीं, देख लेते हैं। ये मान लो कि मेरा ए का ए का कॉलम स्पेस है, ठीक है। अब इसमें अब इसमें इसमें बी मेरा परपेंडिकुलर है, बी मेरा परपेंडिकुलर है, बी मेरा परपेंडिकुलर है। तो ये तो है, ये तो है कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है। अगर कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो बी बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, बी बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, बी बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर बी बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बी कितना हो जाएगा? जीरो। एंटायर चीज क्या हो जाएगी? जीरो, आई गेस। अब हो गया होगा, नेक्स्ट, ठीक है। ओ, तो कौन स्पेस ऑफ ए नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज मैंने बताया था। तो अगर बी इस तरीके से है, ठीक है, तो उसका कुछ कंपोनेंट बी डैश विल लाई इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, एंड द अदर कंपोनेंट ई विल लाई इन नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ओके। सो प्रोजेक्शन बी डैश कैन बी रिटन एज प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टाइम्स बी, ओके। एंड तो मैं ये कह सकता हूँ बी डैश प्लस ई विल इज बी, ओके। और एरर इज नथिंग बट, जो बी है उसमें से बी डैश वाला कंपोनेंट निकाल दो, तो विच इज एरर, ओके। बी डैश इज नथिंग बट पी टाइम्स बी, और अगर आपने बी कॉमन ले लिया, विच विल गिव मी आई टाइम्स पी, ओके। अब मुझे पता है पी सिमेट्रिक, मुझे पता है पी सिमेट्रिक, तो ऑटोमेटिकली आई माइनस पी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सिमिलरली पी टू इज सिमेट्रिक, therefore I minus P2 is also symmetric, okay। So
ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेम हमने यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद ax इक्वल टू b कांट बी सॉल्व सिंस b इज नॉट इन कॉलम स्पेस ऑफ a। तो हम क्या करेंगे, एक x हैट ढूंढेंगे सच दैट a ट्रांसपोज ax इक्वल टू a ट्रांसपोज b। a ट्रांसपोज b इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन कॉलम स्पेस ऑफ a। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मेथड वन भूल जाओ, मेथड वन भूल जाओ। अब बोल रहा हूँ भूल जाओ तो फिर यही देखोगे, ठीक है। भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए। हटा सकता हूँ क्या मैं? हटा सकता हूँ क्या मैं? हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, ठीक है। ए की वैल्यू डाल दी, सब कुछ सही है, एक्सेप्ट, ठीक है। आपको ये दो इक्वेशन मिल गई, दो अननोन्स सॉल्व कर दिया आपने, ठीक है। आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो आपको एक ऐसी लाइन मिल गई जो कि ऑप्टिमली क्लोज है वो सारे पॉइंट्स है, ठीक है। दूसरा दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड ये कहता है भाई कि जो एरर है ना आपका, हर पॉइंट से जो भी एरर है उसको आप मिनिमाइज कर दो। बेसिक फंडा क्या है कि यहाँ पे ये जो एरर है, ये एरर, ये एरर, ये एरर, इसको आप मिनिमाइज कर दो। ये आपको एक ऐसी लाइन चाहिए, आप आपको ये लाइन थोड़ी ना चाहिए। अब इस लाइन के लिए क्या है कि भाई ये वाला एरर और ये वाला एरर और ये वाला एरर, देख रहे हो एरर कितना है, एरर कितना देख रहे हो। तो आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो ऑप्टिमली क्लोज हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती है, ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती है, ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जिसके लिए ये सारे एरर मिनिमम हो, करेक्ट। तो ax माइनस बी आपको क्या देगा? एरर देगा। ax माइनस बी आपको क्या देगा? एरर देगा। तो यू हैव टू फाइंड x सच दैट एरर इज मिनिमम, एरर इज मिनिमम। अब आपको एरर मिनिमम चाहिए, तो अ, ये एक लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मुलेशन है, ठीक है। हम मशीन लर्निंग में, क्लासिकल मशीन लर्निंग में इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे। इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि हल्की सी कैसे करते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू, ओके, सो वी हैव टू मिनिमाइज दिस एरर का स्क्वायर। अब एरर के स्क्वायर को क्यों मिनिमाइज कर रहे हैं? तो बेसिकली यार, आप जब भी ax माइनस बी लोगे ना, ax माइनस बी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन ये पॉइंट्स ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। तो एरर तो हमेशा एडिटिव इन नेचर होना चाहिए। फिजिक्स में हमने 11th क्लास में शायद कुछ पढ़ा था, अगर जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, एरर E1 प्लस 5 आ रहा है, एरर E2 माइनस 3 आ रहा है, तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो भाई आप बोल रहे हो एरर तो 2 हो गया। नहीं भाई, एरर अपने आप में एरर है, तो एरर को हमेशा ऐड होना चाहिए। तो जो नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव ड्यू टू डायरेक्शन आ रहा है कि भाई पॉइंट इस लाइन के ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। तो उसको ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई स्क्वायर कर लेते हैं, सो दैट कि उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन बैलेंस हो जाए। और मैं बोलूँ कि भाई हाँ, अब वो मेरे को नेगेटिव साइन से ज्यादा मतलब ना हो। अब मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे एरर हमेशा, तो मेरे को जो ये जो एरर्स है ना, ये जो एरर्स हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 एरर्स हैं, इनको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स को ए एक्स माइनस बी, ये जो लाइन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, बी इज इक्वल टू सी प्लस डी टी, इसमें मैंने ये तीनों पॉइंट्स को पुट कर दिया और फिर मैं जो एरर है विल बी दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसको मेरे को मिनिमाइज करना है, इसको मेरे को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो कैलकुलस में बहुत अच्छा तरीका है। कैलकुलस में बोला जाता है कि भाई अह, किसी भी एक फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है, इफ दैट फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स, ठीक है। आपको मिनिमाइज करना है तो आप क्या करते हो कि उस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एवरी वेरिएबल, एंड यू विल सेट इट और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उससे लेट्स से इफ दैट फंक्शन इज इन 3 वेरिएबल्स, so you partial derivate that equation with respect to each of those variables separately and equates it to zero, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, सी हैट एंड डी हैट, ओके। तो आई partially derivate this error equation with respect to c and with respect to d and will equal to zero, okay. So after doing the partial derivative and all those things, I'll get this equation 1 and I'll get this equation 2. This is nothing but these two same equation, and hence I'll arrive at this same problem, ओके। नाउ मेरे को लाइन की इक्वेशन मिल गई, लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब देखते हैं एरर कितना है भाई। तो E1 E2 E3, सिंस मैंने बताया था कि भाई हम इसका सिर्फ हमें इसका मॉड से फर्क पड़ता है। एक्चुअली एरर है कितना, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, है कितना, तो एरर तो इतना है,
ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं कि जो ऊपर की साइड, जो ये जो एरर है ये पॉजिटिव है और जो नीचे की साइड है वो नेगेटिव है। तो एक्चुअल में E1 E2 E3 आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ E इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव माना आपने, देन E इन नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर E इन पॉजिटिव डायरेक्शन को नेगेटिव माना, देन E इन नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि भाई ये जो बी है, ये जो बी था, ठीक है, जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में नहीं था, उसमें दो कंपोनेंट थे। एक ऐसा कंपोनेंट जो प्रोजेक्शन आ रहा था कॉलम स्पेस ऑफ ए में, और एक दूसरा एरर वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वाला कंपोनेंट ये होगा और एरर वाला कंपोनेंट ये होगा। अगर आप ये दोनों को जोड़ोगे तो मेरे को बी मिल रहा है, ठीक है। ओके, और ये फिर डन है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज बी। ओके। ओके, सो आई गेस दिस इज ये ज्यादा क्लियर होगा। हम कुछ असाइनमेंट्स करेंगे, काफी काफी अच्छे असाइनमेंट्स हैं। रियल वर्ल्ड इमेजेस को लेंगे और कुछ ली स्क्वायर्स और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को यूज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको और ज्यादा फील आएगी, आपको और ज्यादा पता चलेगा। थोड़ा ज्यादा थेरोटिकल हो गया चीजें समझना वीडियो को सिर्फ देख के, कि क्या प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हो रही है और फिर किस तरीके से हम ली स्क्वायर्स सॉल्व कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा। हम असाइनमेंट्स करेंगे और फिर आई थिंक वी विल बी गुड टू गो। आपको एक्चुअल में डिफरेंस पता चलेगा और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई ये एक्चुअली एरर, जब हम बोल रहे हैं एरर क्या बोल रहे हैं, तो एरर है क्या, ठीक है। तो हम कोई भी रियल वर्ल्ड इमेज के साथ जब खेलेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट्स 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 में आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लो, उसका इसका असाइनमेंट या फिर एक दो लेक्चर्स और देखने के बाद फिर असाइनमेंट्स पे जब आप जाओगे तो आपको और अच्छी तरीके से आइडिया लगेगा। नहीं लगा तो मेल करना, आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस। बट आई एम श्योर कि असाइनमेंट्स करने के बाद यू विल बी लाइक कि भाई क्या समझाया है। आई जस्ट होप कि क्या समझाया है। सी यू।